मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसे कोई भी वोट नहीं देगा। खान साहब ने अभी जीना आराम कर दिया हर बंदे का। कि हमारे पहली बात तो ये कि हमारे वोटों से कोई गवर्नमेंट बनती नहीं। इंशाल्लाह अगली इलेक्शन भी जो आ रहे हैं वो भी खान साहब का होगा। हदायतकार होता है, वो कोई चीज़ स्क्रिप्ट बनाता है, इस तरह स्क्रिप्ट पहले से बना हुआ होता है। इंशाल्लाह हमारा वोट पहले भी खान साहब को था, इसके बाद भी खान साहब को है। आजमाए हुए इंसान को बार बार नहीं आजमाया जाता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाजरीन, बढ़ती महंगाई, गुर्बत, तालीम के अखराजात, भूख अफलास, बीमारियां, बच्चों की शादियां, इन तमाम मसाइल का सामना करने वाला एक आम इंसान, लेकिन इन तमाम मसाइल के हल के दावे करने वाली तमाम सियासी पार्टियां एक बार फिर से आवाम के वोट लेने के लिए वादे कर रही हैं, नए इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। आवाम इमरान खान साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, और अगर अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को ही वोट देना पड़ा तो उनके किस एक खसूसियत की बिना पर देंगे। आज जानते हैं एक आम इंसान की राय कि वो क्या कहना चाहता है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी के बारे में। इसके अलावा आलमी बहरान, या जिसे कहेंगे कि माशी बहरान, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, क्या राय रखता है आज का एक आम इंसान, जानते हैं। और चलिएगा मेरे साथ एक आम इंसान की राय लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या जो है अपनी सोच रखता है। रहिएगा मेरे साथ। सर, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं, और आपको ऐसा लगता है कि तमाम खराबियों का जिम्मेदार एक अकेला वज़ीर आज़म होता है? मेरे ख्याल में ये हेड ही जो लीड कर रहा होता है ना, ये सारी जिम्मेदारी तो उसके ऊपर ही आती है। मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसे कोई भी वोट नहीं देगा। जिस तरह महंगाई है और लोग मुश्किल में डले हुए हैं कि हर बंदा खाना खाने से भी मुश्किल में है, इसके बावजूद मेरे ख्याल में नहीं है कि नेक्स्ट टाइम इससे बंदा कोई सपोर्ट करेगा, चाहे वो जिस कंडीशन में। खान साहब की काबीना में मोस्टली वजीर वही हैं जिनको हम पिछली हुकूमतों में देखते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि तमाम चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो खान साहब को ठहराना ठीक है? देखें आप, अगर एक थाना है उसमें जो बंदा लीड कर रहा होता है, इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, सारी चीज़ें उसके ज़िम्मे जाती है। एक स्कूल का प्रिंसिपल को ले लो तो ज़िम्मेदार तो वो ही होगा ना। अब वो खान साहब लीड कर रहे हैं तो खान साहब को चाहिए ना कि मेरी कबीना में जो लोग बैठे हैं, एक तो सबसे बात में ये करना मुनासिब समझूंगा कि अब इसकी हुकूमत में हमने ये देखा है कि बदतमीज़ लोग ज़्यादा हैं, गाली गलोच करते हैं। हालांकि सियासत में नहीं होना चाहिए, लोगों को सबक मिलता है। सियासत कह रहे हैं आवाम के मसलों का हल नहीं निकाल रहे ना। आपको लगता है, आप क्या कहेंगे, कौन सी एक ऐसी चीज़ जो चुके ठीक हो जाए तो वोट खान साहब का? मेरे ख्याल में खान साहब अब ठीक भी हो जाए तो इससे वोट नहीं मिलेगा। मैं किसी को भी नहीं दूंगी वोट। अच्छा। सबसे तंग आ गई? सबसे तंग किसी को भी नहीं दूंगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक चीज़ अगर खान साहब ठीक कर लें तो वोट उनका बनता है? महंगाई बहुत की हुई है, अगर सफाई कर लें तो, महंगाई पे काबू पा लें तो वोट। महंगाई पे काबू पा लें तो फिर सोचा जा सकता है। लेकिन तो आपको लगता है कि आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि पिछली हुकूमतों में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। को देते हैं भाईजान, ये पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिए जो काम आ रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा है। आपको लगता है मौजूद क्या होगा बाजी? अभी ऐसी बात है ना, जो आने वाला को लोग देखते हैं, मस्जिद होगी ये लोग। अभी लोग सोच रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, हम मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के लिए आएगा। अभी 3 सालों में क्या होगा? सर, खान साहब हर बहरान का जिम्मेदार कहते हैं पिछली हुकूमतें, आप मानते हैं? बस वही बात है ना, जो पिछली हुकूमत जिम्मेदार है इन चीज़ों का। अगर ये पिछली हुकूमत सही चलती थी, ये करप्शन नहीं करती थी, तो अभी ये हाल नहीं होता था हमारा। अब तकरीबन 1 साल रह गया, आपको लगता है कि 5 साल और दिए जाए खान साहब को तो मजीद चीज़ें ठीक होंगी? इंशाल्लाह अगली इलेक्शन भी जो आ रहे हैं वो भी खान साहब का होगा वोट, हम पक्का वोट उसके। क्या लगता है कि कौन सी एक चीज़ है जो ठीक हो जाए तो अगला इलेक्शन भी खान साहब को ही होना चाहिए? इंटरनेशनल रिलेशंस खान साहब के बड़े अच्छे हैं, मगर नेशनल लेवल पे आई थिंक मार्क आ गए हैं, उतने अच्छे काम नहीं किए हैं जो कि लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक उनको ज़्यादा फोकस अपने जो नेशनल लेवल पे जितने काम है उन पे देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो कि उसके अभी है। तो मेरे ख़्याल में बेहतर होंगे कि वो ज़्यादा अपने डोमेस्टिक जो के क्राइसिस है उन पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए, हमारे पहली बात तो ये कि हमारे वोटों से कोई गवर्नमेंट बनती नहीं है। आप इत्तेफाक करें या ना करें, इसका फैसला कहीं दानली से बनती है। नहीं, दानली से नहीं बनती, ये बाकायदा एक जैसे कोई
हदायतकार होता है वो कोई चीज़ स्क्रिप्ट बनाता है, इस तरह स्क्रिप्ट पहले से बना हुआ होता है। तो ये हदायतकार कौन है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बताता कोई भी नहीं है। हाँ, तो आपको लगता है कि अवाम का जो वोट है वो फैसला नहीं करता लीडर का? फैसला नहीं होता। अगर फैसला होना होता तो ये नहीं कि ये सिलेक्शन। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, कह रहे हैं धांधली का कोई नामो निशान ही नहीं रहे। अमेरिका में भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, वहाँ भी उन्होंने ट्रम्प ने शोर मचाया हुआ था कि वो धांधली हुई है, तो जो करप्ट है वो शोर बचाएगा। नहीं, यहाँ पे मसला ये नहीं है। मसला ये कि 70 सालों से जो भी इलेक्शन होता है उसमें कोई ना कोई एयरपेयर होती है। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपका वोट एक लीडर मुंतखब कर सकता है तो किसको मुंतखब करना चाहेंगे? अब देखें, ये तो हालात और वक्त पे मौसर है ना कि अब वो कौन सा वक्त। हालात का पूछ रही हूँ ना। नहीं, अभी तो ऐसे सूरत हाल है ना कि जो हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है लोग उससे नाराज़ होते हैं, उससे खुश नहीं होते। मतलब कोई भी हुकूमत आएगी तो नाराज़ ही होना है अवाम। होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। इमरान खान को इसलिए वोट देना चाहूँगा कि इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। वो लीडर है, एक इंटरनेशनली लीडर है। वक्ती महंगाई है, हम इससे एग्री करते हैं, महंगाई है, लेकिन ये बुरान जो है माशी बुरान इंटरनेशनली है ना, सारी दुनिया में है। पेट्रोल है, कोई भी है ना, ये कोरोना के बाद क्राइसिस आए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा वोट पहले भी खान साहब को था, इसके बाद भी खान साहब को है। आज एक मिडिल इंसान जो है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा कि कोरोना की वजह से हम इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। वो ब्लेम करता है मौजूदा हुकूमत को। आप मानते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन देखें, ये कोई खान साहब या हमारे मुल्क में ही नहीं है ना। अब मिडिल क्लास हम जैसे लोग जो है ना वो खुद निकलते हैं काम के लिए, वो कमाते हैं तो गुजारा कर रहे हैं। वक्ती हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस मुल्क के जो भी मामलात हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो खान साहब के ही बलौत इंशाल्लाह अल्लाह पाक हल करेंगे। नहीं, हमने तो एक बार दे के आजमा लिया है, तो आजमाए हुए इंसान को बार बार नहीं आजमाया जाता है। तो जो है ना, जो नवाज शरीफ जैसा लीडर मैं कहता हूँ ना, इस मुल्क में कोई भी नहीं है जिसने मुल्क में बहुत कुछ बनाया। हमारे मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ये जो आज रोड, खान साहब ने कुछ नहीं किया। खान साहब ने सिर्फ गरीब आवाम का खून चूसा है, उसके अलावा महंगाई की है, लोगों को बेरोजगार किया है, रोडों पे ला के खड़ा कर दिया। ये अच्छा, पिछली हुकूमतों में रोजगार और महंगाई कम थी। ये लोग पहले रोजगार कर रहे थे। ये देखें, ये 5-6 हज़ार से ज्यादा मोटरसाइकिल रोड पे आए। ये लोग बेरोजगार हुए तब मोटरसाइकिल लेके आए ना। अच्छा, आपका रोजगार कायम है इस हुकूमत में? नहीं, मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन बहुत कारोबार बिल्कुल जो है ना बिल्कुल डाउन है। मैं पिछली हुकूमतों में भी सर पेट्रोल 140 तक गया है, मानते हैं? 117 तक गया है, वो जरदारी दौर में गया। नवाज शरीफ ने आके कंट्रोल किया हर चीज़ की। मैं तो पीपी की गवर्नमेंट को भी हम नहीं मानते हैं, वो करप्शन करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ इज बेस्ट लीडर। इमरान खान साहब को अगर वोट देना पड़ा अगले इलेक्शन में, किस एक खसूसियत की बिना पर देंगे? इस वजह से वोट उसको दे देंगे कि बस हमें मौत चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी रोजगार उसने, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, खान साहब के हाथ में तो नहीं है। खान साहब ने अभी जीना आराम कर दिया हर बंदे का। अभी किसी के पास इतना कुछ है नहीं जो खाना भी 2 वक्त का खाना भी बंदा नहीं खा सकता है। पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी सेटिस्फाई है? पिछली हुकूमत फिर भी जो है ना निज़ाम बंदे का चलता था, कारोबार थे, ठीक है। तो आटे का देखें भाव क्या था। तो आपको नहीं लगता कि ये एक आलमी बहरान है जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है? सामने कर रही है, लेकिन ये है कि इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही एंड कर दिया ना। यहाँ पे इस हुकूमत ने तो बिल्कुल एंड कर दिया है। मतलब अगले इलेक्शन में खान साहब नहीं है? खान साहब अभी क्या होंगे जी? खान साहब, उनको क्या पता? खान साहब तो सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हैं, उनको क्या पता कि सियासत किसे कहते हैं। ऐसे बात है कि देखें, अगर इस टाइम जो है ना महंगाई की वजह से जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आ रही है जो उन्हें वोट मिलेगी। तो क्योंकि जो भी गरीब हैं वो इस तरह इस महंगाई के ज़ोर में बहुत इस बात दबे हुए हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस बात पे हो सकता है कि महंगाई कोई कम हो जाए, जो तकरीयाती काम है वो काम कराएं, ठीक है। क्योंकि हम पिंड बगवाल के रहने वाले हैं, वहाँ पे जो है अभी कोई पानी का मसला हुआ है, गैस के लगे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे भी रोडो छोटो के काम अभी शुरू हैं, वो भी खुरम नवाज है, मैंने सब करा। तरक्याती काम कर रही है पीटीआई? जी, अभी पीटीआई तरक्की काम कर रही है। तो आपका मुतालबा है कि अगर महंगाई कम हो जाए तो वोट देंगे? जी, महंगाई पे अगर इनको थोड़ा कोई कम करें महंगाई, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखें ना, अभी एक गरीब है वो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, 1500 रुपये का आटे का थैला है, उसका कैसे गुजारा होगा? सब्ज़ी भी जो आपको पता है, एक टाइम की सब्ज़ी लो 150 रुपये हर सब्ज़ी, और टमाटर जो है वो भी 250 रुपये किलो मिल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस ये है कि जो पहली हुकूमत थी वो करप्शन तो करती थी पर वो महंगाई नहीं करते थे, और ये करप्शन भी करते हैं और महंगाई भी बहुत है।
अब देखेंगे। अब मुझे पढ़ने का शौक़ बहुत है, पर आगे मैं इस वजह से महंगाई की वजह से अपनी स्टडी नहीं जारी कर पा रहा। जी, क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से जो कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम लाई, बहुत सारी ऐसी तरक्की याफ्ता, बहुत सारे ऐसे पैकेजेस लाई है जिसमें वो नौजवान की बात करते हैं, क्योंकि पीटीआई को वोट ही यूथ ने दिया। कौन से पैकेज लाए हैं उन्होंने, बताएं ना आप। तो वोट उनका नहीं बनता। मेरे ख्याल से तो सबको आजमाना चाहिए। अब की बार जो आएगा तो उसको देख लेंगे। खान साहब को आजमा लिया? आजमा ली है बिल्कुल। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आपके सामने ही है, महंगाई बहुत है। नाज़रीन, आवाम की राय आपने सुनी जानी। आज एक दिहाड़ीदार तबका 500,000 रुपये कमाने वाला एक आम इंसान सिर्फ इस बात से परेशान है कि आया वो महंगाई पर काबू पाए, बच्चों के तालीम के अखराजात पूरे करे, बच्चों की शादियां करे, बीमारी का इलाज करवाए। हर शख्स सिर्फ इसी उम्मीद के साथ जो है वो जी रहा है कि शायद कभी तब्दीली आएगी, जिसका खान साहब ने वादा किया। 80% अवाम का यही कहना है कि अगर खान साहब महंगाई पर काबू पा लें तो अगला वोट खान साहब को ही मिलेगा। अदारिया न्यूज़ के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।